नमस्कार मित्रों, मैं कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम जो सूर्य ग्रहण पर आधारित है उसमें आपका वेलकम करता हूं। रविवार को तारीख 6 जनवरी 2019 को साल 2019 का पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण साल 2019 के शुरुआत के पहले महीने के पहले हफ्ते में पड़ रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा और इस लिहाज से इसका सूतक और वर्जनाएं भी प्रभावी नहीं होंगी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण पहला साल 2019 का, ये शनिवार और रविवार के फ्यूजन में पड़ रहा है। शनिवार 5 जनवरी 2019 से शुरू होकर यह ग्रहण रविवार 6 जनवरी 2019 तक चलेगा और यह ग्रहण बृहस्पति की राशि धनु में शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में पड़ रहा है, इसलिए इसका बहुत महत्व पड़ गया है। 5 जनवरी को शनिश्चरी अमावस्या है और गोचर में सूर्य और शनि की युति है, जिसके कारण इस ग्रहण की महत्वता अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। चाहे इसका सूतक और प्रभाव धार्मिक दृष्टिकोण से पड़े ना पड़े, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हर राशि पर पड़ रहा है। ग्रहण वैदिक ज्योतिष में बहुत खास महत्व रखते हैं और जब जब ग्रहण होते हैं तब तब राशियों पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है और प्रकृति पे भी पड़ता है, चाहे वो इफेक्ट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, लेकिन असर जरूर दिखाते हैं। 5 और 6 जनवरी को पड़ने वाला ये ग्रहण जो है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के मध्य एशिया में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण जो है शनिवार की रात को 12 बजे बाद जब 6 तारीख लगेगी, उस दिन रात को 4:05 पे, क्योंकि सनातन धर्म में अगला दिन जो माना जाता है वो सूर्योदय से माना जाता है, इसलिए सूर्य उदय पूर्व का जो समय है वो शनिवार माना जाएगा और सूर्योदय पूर्व सुबह 4:05 से शुरू होगा और रविवार के दिन सूर्योदय के बाद सुबह 9:18 तक ये ग्रहण चलेगा। तो इस ग्रहण के दो प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेंगे, शनि और सूर्य। तो आइए 12 राशियों के लिए जानते हैं कि यह ग्रहण कैसा रहने जा रहा है और साथ बसाथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी ना हो और लाइफ में कुछ अच्छा भी हो। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यह ग्रहण आपके 9वें भाव में पड़ रहा है, जिससे आपको नई पहचान मिलेगी। हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ योजनाएं जरूर बिगड़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, परंतु अगर जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बहुत खुश रहेंगे। भाग्य वृद्धि भी होगी, अकस्मात धन मिलने के भी योग हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके फादर के भी सम्मान में वृद्धि होगी, पर हाँ, यूरिन की समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी चढ़ाएं। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष टॉरस की। यह ग्रहण आपके 8वें भाव में पड़ रहा है, आयु भाव में। तो इसलिए आपको सलाह यह दी जाती है कि आप हेल्थ के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। कुछ पेट की समस्याएं हो सकती हैं और साथ बसाथ में सेहत में गिरावट भी आ सकती है। पारिवारिक विवाद होने के भी योग हैं, जिससे कुछ शांति भंग हो सकती है। मेहनत में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, जिसके कारण
थोड़ा करियर में गिरावट आप महसूस कर सकते हैं और पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। हाँ, पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी जो धन वृद्धि का कारण बनेगी। उपाय के तौर पर 8 तांबे के चौकोर टुकड़े आप जल प्रवाह कर दीजिए। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की, यानी जिमिनाई। ये ग्रहण आपके 7वें भाव में पड़ रहा है, जिससे आपका लग्न प्रभावित होगा और आपके व्यवहार में कड़वाहट का कारण बनेगा। वाणी में तीव्रता रहेगी जो पार्टनर के साथ मतभेद पैदा करवा सकती है। जीवन साथी के स्वभाव में भी अहंकार आ जाएगा, क्योंकि जीवन साथी के भाव में ही ये ग्रहण पड़ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह ना रहें, रोगों से घिर सकते हैं और स्पेशली सीने में तकलीफ आ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैरिड लाइफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होंगी, लेकिन आपको सलाह है कि बेवजह के विवादों से बचें, क्योंकि इस समय पे आंतरिक शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। और उपाय के तौर पर आप किसी छोटी बच्ची को कैंडीज खिलाएं, जिसे हम टॉफीज कहते हैं। बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि वालों, ये जो ग्रहण है आपके 6ठे भाव में पड़ रहा है, रोग के भाव में, शत्रु के भाव में, जो कंधे और कमर दर्द आपके लाइफ में ट्रबल्स पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य विकारों से परेशानी भी हो सकती है, साथ बसाथ आपका मनोबल भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन ये कुछ अच्छाई भी दे रहा है। विद्या, बुद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करवाएगा ये ग्रहण, और साथ बसाथ में विरोधियों पर हावी भी होंगे आप। भाग्य में भी वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस पर प्रशंसा भी मिलेगी, और साथ बसाथ आपके जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो आपकी तारीफ भी करेंगे। सलाह आपको ये दी जाती है कि किसी सुहागन को, एक उपाय है आपके लिए कि किसी सुहागन को लाल कपड़ा, लाल साड़ी आप भेंट करें। बात करते हैं 5वीं राशि सिंह, लियो की। ग्रहण जो है ये आपके 5वें भाव पर पड़ रहा है, जिसका असर आपके 11th हाउस पर पड़ेगा। अच्छी आमदनी देगा ये ग्रहण, जिसके कारण गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। पर साथ साथ ध्यान रखिए, आपके बच्चों की सेहत में कमजोरी ला सकता है ये ग्रहण। इस ग्रहण के कारण धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे भाग्य उज्जवल होगा और धन में वृद्धि भी होगी। ध्यान इतना रखना है आपको कि ये जो ग्रहण है ये आपके वाणी में तीव्रता ला सकता है, कठोर कर सकता है आपकी वाणी को, जिससे लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप रिश्तों में प्यार और सद्भावना बनाए रखें और मीठा बोलने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर आप गरीब बच्चों में गुड़ दान करें। बात करते हैं 6ठी राशि कन्या की, वर्गो। ये जो ग्रहण है ये आपके 4थे भाव में पड़ रहा है, माता के भाव में, आपके गृह भाव में, और इसी भाव से गृह सुख देखे जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। दाम्पत्य तनाव रह सकता है, जिसके कारण आपके मन में डर बैठ सकता है, आंतरिक डर, और पूरा जो आपकी पर्सनल लाइफ है उससे शांत रह सकती है। पर्सनल लाइफ में तनाव का असर आपके परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। साथ बसाथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है आपको कि इस यात्रा में आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, और खासकर आपके सीने में तकलीफ हो सकती है। कई महीनों में यह ग्रहण जो है आर्थिक लाभ भी करवाएगा, जिससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर आप लाल गाय को गुड़ खिलाएं। बात करते हैं 7वीं राशि तुला की, लिब्रा। यह ग्रहण आपके 3रे भाव में पड़ रहा है, पराक्रम के भाव में। इस ग्रहण के कारण साहस में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका पराक्रम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ बसाथ में आपको शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। गोल्स को अचीव करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप करेंगे भी, जिससे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एक बात का बहुत खास ख्याल रखें, टेंशन किसी बात की ना लें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा तनाव आपकी सेहत को प्रभावित भी कर सकता है। और क्योंकि ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, और इसका कनेक्शन हार्ट से है, इसलिए सीने की तकलीफ में बढ़ोतरी हो सकती है।
लेकिन साथ बसाथ खुशी की बात ये कि आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा, आपके लिए लक लेकर आएगा। उपाय के तौर पर आप लाल चंदन जलाकर, कपूर से जलाकर सूर्यदेव की आरती उतारें। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की, स्कॉर्पियो की। यह ग्रहण आपके धन भाव में पड़ रहा है, भाव नंबर 2 में, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप फेमस होंगे। लेकिन साथ बसात के अंदर यह आपकी वाणी में तीव्रता लेके आएगा, कठोर बना देगा, कटुता ले आएगा आपकी वाणी में। तो आपके लिए सलाह यह है कि अपनी लव लाइफ में थोड़ा संतुलन बनाकर चलें, बैलेंस बनाकर चलें। साथ बसात के अंदर मीठा बोलने की कोशिश करें। धन के भाव में पड़ रहा यह ग्रहण धनार्जन में तो सफलता दिलाएगा, लेकिन साथ बसात आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस पीरियड में कम से कम ग्रहण के 40 दिन तक निवेश से आपको बचना है। सेकेंड हाउस से आंखें भी देखी जाती हैं, तो ये ग्रहण नेत्र संबंधी पीड़ा के योग भी बना रहा है, तो आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और एक सलाह आपके लिए, अत्याधिक सलाह आपके लिए सबसे यह है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बहुत ज्यादा उम्मीद किसी चीज से ना लगाएं, अन्यथा निराशा मिल सकती है। उपाय के तौर पर आप तिजोरी में तांबे का सिक्का रखें। बात करते हैं 9वीं राशि सजिटेरियस की, धनु। धनु राशि वालों, आप ही की राशि में यह ग्रहण पड़ने जा रहा है, लग्न में यह ग्रहण पड़ रहा है, जो मानसिक पीड़ा का कारण बनेगा। बहुत मेंटल प्रेशर बन सकता है आपके ऊपर, और जिसके कारण आपके सेहत में उतार चढ़ाव भी रह सकता है, अच्छा खासा उतार चढ़ाव। आप में अहंकार की भावना भी डेवलप हो जाएगी, जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। और यही अहंकार आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव या अवरोध पैदा कर सकता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार, अहम की भावना ना आने दें, सलाह है आपके लिए। यह ग्रहण साथ साथ आपको सरकारी मामलों में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स दे रहा है। तो अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं या किसी तरीके से सरकारी अगर आप मामला से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के योग बनाता है। साथ बसाथ में लग्न में पड़ रहा ग्रहण गुस्से में वृद्धि का कारण बनेगा, जिससे कुछ मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप अपना गुस्सा अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर पर उतारते हैं, तो ये दाम्पत्य कलह का कारण भी बन सकता है। साथ बसाथ में पेट और पैरों में समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर आप एक पूजा वाले नारियल पर मौली बांधकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। बात करते हैं 10वीं राशि मकर की, कैप्रिकॉर्न। ये जो ग्रहण है आपके 12वें भाव में पड़ रहा है, व्यय भाव में, जिसके कारण, और यही भाव जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव भी कहलाता है, जिसके कारण पैरों में कष्ट हो सकता है, कंधों में कष्ट हो सकता है, और आप कमर दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर ग्रहण के बाद के 40 दिन थोड़ा परेशानी वाला पीरियड है, संभल कर रहें। यह ग्रहण क्योंकि हानि के भाव में है, तो खर्चों में बढ़ोतरी भी कराएगा। ध्यान रखें, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं। आपका मन जो है अशांत रह सकता है, जिससे बुरे विचार आप पर हावी हो सकते हैं, और इसी के कारण आपके लव लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और एक खास बात, आपको बेफिजूल की ट्रैवल पर भी जाना पड़ सकता है, जिससे हासिल कुछ नहीं होगा। उपाय के तौर पर आप क्या करें, 12 अशोक के पत्ते मौली में बांधकर घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, ये जो ग्रहण है आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, लाभ भाव में, जो लक्ष्य प्राप्ति में आपके सम्मान में वृद्धि कराएगा। लक्ष्य प्राप्ति तो होगी होगी, आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, साथ बसाथ के अंदर आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वाणी में तीव्रता से बचें, क्योंकि किसी से तनातनी के योग बन रहे हैं, और स्पेशली सरकारी मामलों में जो हायर ऑफिशियल होती है उनसे बहस हो सकती है।
तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और सरकारी मामलात में सावधान रहें। किसी भी हायर ऑफिशियल से, उच्च अधिकारी से बहस में न पड़े। यह ग्रहण आय में वृद्धि भी करवाएगा, जिससे जीवन में खुशियां आ सकती हैं। साथ बसाथ में क्योंकि इस ग्रहण की पूरी दृष्टि आपके 5वें भाव में बन रही है, तो कोई नया रिश्ता भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। ध्यान रखें, पेट के रोग भी बढ़ सकते हैं और शत्रु का सामना भी हो सकता है। उपाय के तौर पर किसी निसहाय रोगी को, जिसको आंखों की तकलीफ हो, उसको आंखों की दवा आप भेंट करें। बात करते हैं 12वीं राशि मीन की, पाइसेस। यह ग्रहण आपके 10वें भाव में पड़ रहा है, पिता के भाव में पड़ रहा है, करियर के भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण आपके परिश्रम में अवरोध जो है वो मिटेगा। इस ग्रहण के कारण, क्योंकि यह ग्रहण करियर भाव में है, नई नौकरी के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ग्रहण आपके क्रोध में वृद्धि भी करवाएगा, जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ तनातनी भी हो सकती है। यह ग्रहण अकस्मात आप में गुस्सा लेकर आएगा और गुस्से के कारण रिश्तों में कलह भी हो सकती है। थोड़ा सावधान जरूर रहें इस चीज को लेकर। ऑफिस में, प्रोफेशन में इंक्रीमेंट के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, जिससे आपको सम्मान मिलेगा और आपके आय में वृद्धि भी हो सकती है। उपाय के तौर पर पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को लाल शॉल भेंट करें। सर्दी चल रही है, शॉल भेंट करें, उनके काम भी आएगी। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव उन पर क्या पड़ेंगे, उसका एक छोटा सा ब्यौरा। आप कुंडली टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब और फेसबुक पर, और बहुत सारी चीजों को, हम नई नई चीजों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जो जीवन है ये सक्सेसफुल बने। आप नए साल में नई खुशियां एंजॉय करें और आपका जीवन हमेशा समृद्धिवान रहे। इसी के साथ ही अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।